नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। पेश है न्यूज रफ्तार से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को ये कहकर सबको चौंका दिया कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला लिया है। पवार ने यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में अपनी आत्मकथा के संशोधित संस्करण का विमोचन करने के अवसर पर 1999 में स्वयं स्थापित अपनी पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया, जिस पर विरोध जताते हुए एनसीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके फैसले को वापस लेने की मांग की। पार्टी कार्यकर्ताओं से एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और अजीत पवार ने भी बातचीत की है। संजय राउत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ने संबंधी शरद पवार के फैसले पर कहा कि उनका निर्णय शिवसेना संस्थापक बाल साहब ठाकरे के इस्तीफे के फैसले जैसा है। उन्होंने पवार को महाराष्ट्र की राजनीति की आत्मा करार दिया। इसके अलावा भाजपा, कांग्रेस सहित तमाम बड़ी पार्टियों ने शरद पवार के इस फैसले को एनसीपी का आंतरिक मामला बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आतंकवाद, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि बिना वारंटी वाली इस पार्टी की कर्नाटक विधानसभा चुनाव में दी गई गारंटी झूठी है, क्योंकि कर्नाटक का खजाना खाली हो जाएगा तो भी इन्हें पूरा नहीं किया जा सकता है। मोदी ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा करने के लिए सोमवार को मुख्य प्रतिद्वंदी दल पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने पहले भगवान राम को ताले में बंद कर दिया और अब वह जय बजरंग बली का नारा लगाने वालों को ताले में बंद करना चाहती है। मानहानि मामले में दोष सिद्धि पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2019 के मोदी सरने मानहानि मामले में दोष सिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर अपने आदेश को सुरक्षित भी रख लिया है। छुट्टियों के बाद जस्टिस हेमंत प्रछक फैसला सुनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को माले में एक कार्यक्रम में भारत की ओर से तोहफे के तौर पर मालदीव को एक तेज गश्ती पोत और एक नौका सौंपी। इसके साथ ही उन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल ने अब पहले से ही घनिष्ठ द्विपक्षीय राजनीतिक संबंध का विस्तार करने पर बातचीत की। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया पर उनके ही निर्वाचन क्षेत्र में निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोगों से सेवानिवृत्त होने जा रहे एक नेता तथा भविष्य के एक नेता के बीच में फैसला करने को कहा। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वी सोमना को विधायक चुने जाने पर एक बड़ी शख्सियत बनाया जाएगा। भाजपा ने सभी को हैरत में डालते हुए अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र से आखिरी चुनाव लड़ रहे सिद्धारमैया के खिलाफ बेंगलुरु से मंत्री सोमना को खड़ा किया है। इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि सिद्धारमैया सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि कुछ लोगों ने प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, लेकिन यह प्रकृति न किसी का पर अत्याचार करती है और न किसी का अत्याचार स्वीकार करती है, उसका हिसाब बराबर करके रख देती है। योगी आदित्यनाथ का इशारा परोक्ष तौर पर माफिया अतीक अहमद की ओर था। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उसने वादा किया है कि प्रदेश में जाति एवं धर्म के आधार पर नफरत फैलाने के लिए बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। उसका कहना है कि ऐसे संगठनों को प्रतिबंधित करने की कार्रवाई भी हो सकती है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को सर्व जनागदा शांतिय तोटा नाम दिया है। सर्व जनागदा शांतिय तोटा का हिंदी में अर्थ है सभी लोगों के लिए शांति का बगीचा। ऑस्ट्रेलिया में इस महीने के आखिर में होने वाले क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले व्हाइट हाउस ने कहा है कि इस समय इस समूह में नए सदस्यों को शामिल करने की कोई योजना नहीं है। क्वाड देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आगामी 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इस समूह के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। स्थानीय शेयर बाजारों में मंगलवार को 8वें कारोबारी सत्र में तेजी जारी रही और बीएसई सेंसेक्स से 242 अंक से अधिक की बढ़त पर बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश के बीच सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली इंफोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में लिवाली से बाजार में तेजी रही। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इस सालाना अपडेट में 2019-20 सत्र के नतीजे नहीं हैं,
जबकि मई 2020 के बाद खेली गई सारी श्रृंखलाओं के नतीजे शामिल हैं। भारत के रेटिंग अंक 119 से 121 हो गए हैं, क्योंकि मार्च में 2020 में न्यूजीलैंड से मिली 2-0 से हार इसमें शामिल नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।